भाजपा नेता यशपाल बत्रा आज नूह मेवात पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि एक देश एक टैक्स का सपना 22 को होगा पूरा। आपको बता दें कि एक देश एक टैक्स का भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया था वह आगामी 22 सितंबर को पूरा होने जा रहा है। हाल ही में जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं उससे आम आदमी को खासा लाभ हुआ है, जबकि लग्जरी लाइफ जीने वाले लोगों के लिए टैक्स की दरों में इजाफा किया गया है। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर गुरुग्राम यशपाल बत्रा ने झिरकमल कार्यालय नूह में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा ने कहा कि हाल ही में जो जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है उसमें लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग, जिसमें घुड़सवार, सट्टेबाजी, कैसीनो, शराब इत्यादि के अलावा कई चीज़ें शामिल हैं, उनमें 40% अधिक टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाले दूध, दही, मक्खन चीज़ों में टैक्स की दरों में कमी लाई गई है। 28% से 18% तक और 18% से 5% तक टैक्स बहुत सारी चीज़ों पर कम कर दिया गया है। बता दें कि मूवी देखने और होटल में ठहरने में अब जेब ढीली नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि बहुत सी जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनको टैक्स फ्री किया गया है ताकि लोग आसानी से अपना इलाज करा सकें। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों पर टैक्स घटाया गया है, जिनमें सीमेंट इत्यादि सामान भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर एक टैक्स एक देश का जो वायदा भाजपा सरकार ने किया था उसे अब आगामी 22 सितंबर को पूरा किया जा रहा है। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन दिवस के मनाने को लेकर उन्होंने कहा है कि जन्मदिन के रूप में सेवा पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है। इसमें रक्तदान शिविर से लेकर कई प्रकार की सेवा शामिल होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर केक काटने, डांस पार्टी करने के बजाय सेवा करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष के नेताओं को इस जीएसटी की दरों में भी कमी नज़र आती है, उसकी नीयत में कमी है। उनके समय में टैक्स इत्यादि के नाम पर लूट की जाती थी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। कुल मिलाकर आगामी 22 सितंबर से टैक्स में किए गए जो बदलाव हैं उन्हें लागू किया जा रहा है। उसके बाद बहुत सी रोज़मर्रा की चीज़ों के दामों में कमी आएगी और आम आदमी को इसका लाभ होगा। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महंगी एक ही चीज महंगी की गई है कि आपका वाइन से सेवन, आपका घुड़सवारी, आपकी कैसीनो, सट्टेबाजी, उन लोगों को 40% पे पहुंचा दिया। ठीक है, जो मतलब लग्जरी मानते हैं हम इनको, क्योंकि एक आम चीजों से हट के लग्जरी जीने का आदमी का एक रहता है कि मैं तो लग्जरी है मेरे लिए, मुझे तो ये काम करने हैं, ये शौक पूरे करने हैं। घर परिवार के रोजमर्रा की चीजों को छोड़ के शौक पूरे करने वाली चीजों को 40% बचा दिया। और सस्ती आपके सामने रोजमर्रा की चीजें, दूध, दही, मक्खन, इस चीजें की इस तरह की चीजों को किसी में तो 0 कर दिया, किसी में 12% से 18% वाली चीजों को 5% कर दिया। ऐसी चीजों को, जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, किसी होटल के अंदर रहते हैं, जो 7500 रुपए तक का पर डे वाला रूम पहले 19% टैक्स हुआ करता था, अब वो 5% पे ले आए, उसका 5% टैक्स कर दिया। तो हम लोग मध्यवर्गीय परिवार या उससे नीचे वाले परिवार, हम अपने परिवार के साथ घूमने चले जाते हैं, कहीं भी मूवी देखने चले जाते हैं, पहले 35% टैक्स हुआ करता था, अब वो 5% कर दिया। तो इस चीजों को हर परिवार तक, जिसका 95%, 96 लोगों को इफेक्टिव चीजें हैं, उन परिवारों को बेनिफिट मिलेगा। विपक्ष के जो लोग हैं अभी भी इसमें खामियां गिना रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम तो विपक्ष का है। जब आपने शब्द ही विपक्ष कह दिया तो विपक्ष का मतलब यही होता है कि वो विपक्ष उन चीजों को भी, अच्छी चीजों को भी बुरा देखेगा, नेगेटिविटी देखेगा। अपने समय कार्यकाल वो भूल गए हैं, जब उन्होंने सेल टैक्स का जमाना था, इंस्पेक्टरी राज था, वेट का राज था, जो हर स्टेट के अंदर अपना तरीके से वेट लगता था, उसका सरचार्ज, उसके ऊपर सेस, फिर वो इंस्पेक्टरी राज के अंदर क्या क्या करते थे, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग से ले लिया करते थे, कुछ टैक्स काटता था, एक रसीद बनती थी, वो रसीद भी डुप्लीकेट हुआ करती थी।
आज सारा सिस्टम, सारा देश ऑनलाइन है, कोई गलत काम नहीं हो सकता। जीएसटी हर महीने भरना पड़ेगा, और पहले एक साल में एक बार आपको वेट भरना पड़ता था, उसके अंदर भी कितने तरह के घोटाले हुए और सारे देश को पता है। और सेल टैक्स का टाइम तो 1957 से चलता आ रहा है, वो देखा है। फिर उसका वेट 1 अप्रैल 2005 से वेट शुरू हो गया। फिर 2017 में जीएसटी माननीय मोदी जी और अरुण जेटली जी ने सपना देखा था, उसकी स्टार्ट करी। लेकिन हम ये मानते हैं थोड़ा लेट जरूर हुए हैं, या कोविड की वजह से। जो एक सपना देखा हुआ था, एक देश एक कर का सपना देखा हुआ था, वो आज 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है। कल मोदी जी का जन्मदिन है, किस तरह से उनको मनाने की तैयारियां? देखिए, माननीय मोदी जी का जन्मदिन एक सेवा भाव का है, जन्मदिन नहीं है, एक सेवा का कार्य है, सेवा का एक पखवाड़ा है। उस सेवा के कार्य को, सेवा के पखवाड़े को हम सारे कार्यकर्ता एक सेवा के रूप में मनाते हैं, और वो आम जनता के रिलेटेड चीजों को मनाते हैं। चाहे वो ब्लड डोनेशन की कैंप की बात करें, चाहे किसी ऐसे हैंडीकैप्ड को कोई ट्राईसाइकिल देने की बात करें, इस तरीके की चीजों को मनाते हैं। पुराने टाइम के अंदर आप देखते होंगे, पुराने नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, उनके बर्थडे पे केक काटा करते थे, पार्टियां हुआ करती थी, डिस्को हुआ करते थे, सारे काम हुआ करते। लेकिन माननीय मोदी जी के बर्थडे पे, जन्मदिन पे सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया, और सेवा पखवाड़े के अंदर भी उन लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं। अब ब्लड डोनेशन की बात करें, ब्लड डोनेशन के अंदर थैलीसीमिया पेशेंट है या दूसरे बच्चे हैं, उन लोगों को ब्लड की जरूरत होती है। तो जो ब्लड डोनेशन होता है उन बच्चों के लिए डोनेट किया जाता है, कि उन बच्चों को जब जरूरत पड़े उन लोगों तक वो चीजें पहुंच सके। जीवन रक्षक दवाइयां, जो मान लो कैंसर की कोई दवाई है, इस तरीके की जो चीजें हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया है। कुछ को 12% से 5% लिया है, कुछ को 18 से 5% लिए, मतलब स्लैब बना दिया 5%, 18% और 40%। पहले था 12%, 28% और उसके ऊपर 40, उसके ऊपर सरचार्ज, सेस, दोनों चीजें सारी मिला के वो 43, 44 तक जाया करती थी। तो अब 5% और 18% कर दिया। जीवन रक्षक दवाइयों को बिल्कुल फ्री कर दिया, जो 12% से थी वो 5% कर दी, और मैक्सिमम 99% मेडिसिन को 5% और फ्री वाली श्रेणी में डाल दिया गया।